हम लोग डिस्कशन करेंगे। अपना लेक्चर सेकंड है टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि केपीके की एफएससी बुक का पार्ट फर्स्ट है उससे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो वर्ड माइक्रोस्कोपी जो है बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एक हमारे पास माइक्रोस है और दूसरा स्कोपियो है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और आपके पास स्कोपियो का मतलब होता है टू एग्जामिन। यानी इन दो अल्फाज का मतलब हुआ कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करना। ठीक है, यानी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में तस्करा करने वाले हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी स्मॉल चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करते हैं। अब ज़रा हम डेफिनेशन में चले जाते हैं। द टेक्निक ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू व्यू और स्टडी द ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई। यानी क्या हुआ, ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके लिए हमने कोई टेक्निक इस्तेमाल की, ठीक है, या हमने कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम माइक्रोस्कोप हो सकता है, और उसको जब हमने स्टडी किया तो इस सीक्वेंस को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन में याद रखिए, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट को किसी टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्टडी करने के फील्ड को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि दूसरी लाइन के अंदर बड़ा आसान लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन है जो ईटा और एमडीकेट रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाज़ औक़ात हम कह देते हैं कि द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। क्या ये ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने वर्ड में बताया था कि माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो स्मॉल हो उसको पढ़ने को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी। ये तो नहीं कहा कि माइक्रोस्कोप को पढ़ने को माइक्रोस्कोपी कहते हैं, बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से स्मॉल ऑब्जेक्ट को पढ़ने को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब जो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप है या उसे क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सॉरी फिजिक्स। सही है, यानी अगर हम माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे तो वो फील्ड ऑप्टिकल फिजिक्स कहलाएगी, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो माइक्रोस्कोपी कहलाएगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन की, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू विजुअलाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप। मतलब हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इसलिए यूज़ किया है कि वायरसेस को जब हम लोग क्रिस्टल फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं, या उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास पैरासाइट्स, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी। तो ये एक इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब माइक्रोस्कोप की फर्दर टाइप्स होती हैं। एक लाइट, जिसके अंदर वर्ड ही शो कर रहा है लाइट का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, और दूसरी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब पॉइंट ये याद रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करने लगा हूँ। सिंपल उसका मतलब आप ये समझें, हमारी आईज और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के दरमियान सिर्फ जब सिंगल लेंस होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब क्या है, ग्लासेस जो होती हैं उनमें टू लेंसेज होते हैं कि नहीं होते, उसे भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्यों मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया, जब हमारी आईज और ऑब्जेक्ट के दरमियान सिंगल लेंस हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हमारी हर एक आईज के सामने एक ही लेंस है। यहाँ पे पॉइंट देखें, ग्लासेस में दो लगे हुए होते हैं, लेकिन एक आंख के सामने एक ही लेंस होता है, वो दोनों मिलके एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक आई और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान जब सिंगल लेंस होगा तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसकी सबसे आसान एग्जांपल जो है मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये आपके सामने यहाँ पे डायग्राम के अंदर मौजूद है। ये मैग्नीफिकेशन करता है 10 to 100x तक। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, जब आपकी आईज और ऑब्जेक्ट के दरमियान वन लेंस या मोर देन टू लेंस
या मोर देन 2 लेंस आपके पास मौजूद हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब थोड़ी सी तरह से इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात याद रख लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर है ये हमारे पास आई पीस होता है। इस आई पीस के अंदर जो लेंस होता है उस लेंस को ओकुलर लेंस कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट बॉडी ट्यूब कहलाता है। इसे हम लोग, ये हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट नोब होती है, ठीक है। और यहां इससे नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट नोब होता है, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास रिवॉल्विंग नोज पीस कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव कहलाता है ये पोर्शन। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद होता है। यानी अब देखें, एक आई पीस में आ गया और दूसरा कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस वाले पोर्शन पे। इस रीजन को कंडेंसर कहा जाता है। यहाँ से नीचे हमारे पास ये मिरर होता है और यहाँ पे बेस होती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर जो है, डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, जब हम जब हम ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज बड़ा कर दें, क्या हो, इंक्रीज हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास मैग्निफिकेशन। अब पॉइंट ये याद रखना, ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट इंक्रीज हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज इंक्रीज हुआ है। तो ये याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज को जब हम इंक्रीज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, उस कंडीशन को मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसमें दो लेंसेज का इस्तेमाल है। ऑप्टिकल लेंस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर 10x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो भी 10x का रखते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट कितना आएगा, 100x। यानी इस इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट की अगर ये इमेज थी, x इमेज थी, तो ये 100x बड़ी हमें शो कराएगी। अब रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, यानी दो क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट के अंदर सेपरेशन करने की पावर को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। यानी जैसे ये हमें अब नेकेड आई से नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस होगा। अब मुझे हमारी नेकेड आई से तकरीबन इतना जो है वो पोर्शन हमें नेकेड आई से नज़र आ रहा है कि ये दो सेपरेट हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं लग रहे सेपरेट। तो अगर हमारे पास ये रेजोल्यूशन पावर ही हमें बताती है कि दो ऑब्जेक्ट कितने क्लोज हैं। तो ये आपके पास एक नेकेड आई के यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर तक हमारे पास क्या होती है, रेजोल्यूशन पावर होती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी बताया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा स्कैनिंग। ट्रांसमिशन वर्ड से नज़र आ रहा है कोई चीज़ ट्रांसमिट हो रही है, इसकी शेप आ गई यहाँ पे TEM की। यहाँ पे याद रखिएगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें स्टडी करने में हेल्प करता है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसमें, सरफेस के स्ट्रक्चर को हेल्प करता है। फिर इनके अंदर जो इमेज बनती है वो 2 डायमेंशनल होती है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज बनती है वो 3 डायमेंशनल होती है, मतलब 3 तरह से होती है, X, Y एंड Z। उसके बाद मैग्निफिकेशन जो मैंने बताया, इसके अंदर वर्चुअल इमेज का साइज 1 मिलियन तक इंक्रीज होता है, जबकि इसके अंदर 2 मिलियन तक। यहाँ पे रेजोल्यूशन यानी दो जो करीबी चीज़ें हैं उनको, उनमें ये 0.5 एमस्ट्रॉन्ग तक बढ़ाती है, जबकि ये 0.4 नैनोमीटर तक बढ़ाता है। इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके साथ थोड़ा सा उधर मेंशन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर